हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक अभ्यास प्रश्न पत्र जिसका कि सेट क्रमांक 1 के जो प्रश्नोत्तर है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ये कक्षा 11 का रसायन शास्त्र विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि इस पेपर से या मॉडल पेपर ये जो दिए जाते हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि चाहे वो मिडिल एजुकेशन हो चाहे एएस के क्लासेस हो, शायद आपने ये जो निर्देश के अंदर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपने यहाँ बाकायदा नहीं पढ़े। तो यदि आप देखें तो हाईलाइटेड उसमें ये जो पॉइंट है वो हर एक वीडियो में आपको मिलेगा कि ये जो है मॉडल पेपर वो अभ्यास और शिक्षण उद्देश्यों के लिए बनाया गया, और साथ में इसका जो आपका रियल जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार से परीक्षा अध्ययन और परीक्षा बोध के शुरुआत में आपको जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में ही प्रोवाइड कराया जा रहा है। इन सभी का उद्देश्य ये है कि जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, जो प्रश्न इस साल के अकॉर्डिंग सिलेबस के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, उन प्रश्नों को मॉडल पेपर में या प्रैक्टिस सेट में डाला जाए। तो इसलिए आपका सीधा सा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि आपको आपकी तैयारी पूरी करना है। उसके अलावा आपको इन प्रश्नों को ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि ये जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हमें दिखाई दिए, इसलिए हमने इनको मॉडल पेपर में रखा है। लेकिन कोई क्लेम या कोई दावा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। यदि आपने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं की है तो जल्दी से आप फटाफट 2-3 घंटे यदि हैं अभी भी आपके पास, तो उनमें आप फटाफट रिवीजन के तौर पे एक बार पढ़ ज़रूर लीजिए, ताकि यदि कोई प्रश्न आता है तो आप एटलीस्ट उसमें कुछ लिख पाएँ। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आए कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही डिसअपॉइंटेड आप एक तरीके से कर चुके हैं ऐसा कह के। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि यदि आप मॉडल सेट के भरोसे हैं तो ये आपका कुछ भी नहीं कर देगा पेपर में। इवन कुछ भी कहीं से भी आप कोई भी प्रकार के पेपर जो यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, यदि आप वो पढ़ के जा रहे हैं तो आपका ऑब्वियस है कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने उस पोर्शन को कवर ही नहीं किया जो आपके सिलेबस में आ रहा है। तो सिलेबस में जो जो पोर्शन आ रहा है तो उस हिसाब से आप उन सारी यूनिट को कंप्लीट एक बार ज़रूर करिए। जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन या फिर आपकी बुक से भी आपको, जैसे आप कहीं भी कोचिंग या स्कूल में, तो आपको इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है। तो यहाँ पे मैं इस मॉडल पेपर के आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है और 3-3 सब्जेक्ट का कल 11th क्लास का पेपर है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को यदि नहीं बुक में मिल रहे हैं, वैसे तो आपको पता होगा कि ये किस यूनिट से आए, लेकिन यदि नहीं मिल पा रहा है तो आप इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल कर सकते हैं। गूगल करके यदि इनमें से यदि आपने तैयारी की है तो आपके कुछ ही क्वेश्चन छूटे होंगे, कुछ ही क्वेश्चंस हैं तो उनको आप गूगल पे पढ़ लेंगे। और यदि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो फिर आप देख लीजिए गूगल पे आप जितना पढ़ पा रहे हैं आसान भाषा में उसको तैयार करके जाइए। प्रश्न क्रमांक 5 है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनिक की जो संख्या है उसका आपको परिकलन करना है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। हुंड का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है यहाँ पे नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्यों। उसके अथवा में है अफवाहु का सिद्धांत क्या है। फिर है प्रश्न क्रमांक आपका 7, परमाणु आकार से आप क्या समझते हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं। छोटे छोटे परिभाषा वाले यहाँ पे प्रश्न थे। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, इसका आपको कारण देना है। रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं। फिर है अपचायक को परिभाषित कीजिए और ऑक्सीकारक क्या है, ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित यौगिकों के आबंध रेखा सूत्र लिखिए। आइसोप्रोपिल अल्कोहल,
उसके बाद 2,3 डैश डाई मैथिल ब्यूटिल, ये भी हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके तैयार होने चाहिए। फिर इलेक्ट्रोस्नेही और नाभिक स्नेही क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत के उदाहरण सहित इसको आपको समझाना है। हुंड का नियम को भी उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद देखेंगे हम तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और उसके अथवा में है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन को समझाना है। उसके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रो विभव क्या है, यह सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना। फिर है यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर है इसके अथवा में असमानुपातन अभिक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है मैंडलीफ की आवर्त सारणी के आपको नियम यहाँ पे बताना है, और अथवा में है डी ब्लॉक के तत्व के सामान्य लक्षण लिखना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे VSEPR सिद्धांत क्या है और प्रेरणिक प्रभाव क्या है, समझाइए। इसके 3 अनुप्रयोग भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर है कार्ब केटायन की जो संरचना है उसको आपको समझाना है, और इसके अथवा में है प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव में अंतर लिखना है। कोई भी अंतर हो उसको 4 ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप 2 अंतर करें और 4 नंबर में पूछ लिया जाए। फिर है प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 18, अति युग्मन प्रभाव को उदाहरण सहित समझाना है, स्पष्ट करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है, +C और -C प्रभाव स्पष्ट कीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 19, अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है, कार्बोकेटायन के प्रकार और तुलनात्मक स्थायित्व स्पष्ट कीजिए। टिप्पणी लिखना है इसके अथवा में कार्बेनियन और दूसरा है मुक्त मूलक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री में आपके प्रैक्टिकल के भी जो मतलब मार्क्स रहते हैं वो जुड़ते हैं। तो 19 क्वेश्चन का ही आपका जो ब्लूप्रिंट था वो था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बता दी हैं क्वेश्चंस। अब आप इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनके अलावा भी अच्छे से पढ़ाई करके जाइए, और मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि आप बाद में ये ना कहें कि इसमें से कुछ नहीं आया और हम कुछ पढ़ के नहीं गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।